नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोए सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्र देव शास्त्र गुरु नमः। आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन है। यह उत्तम त्याग धर्म का दिन है। क्या कह रहे हैं? 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन कहा जाता है। यहाँ आज इसमें नहीं लिखा है, इसका कारण है 2 हो गए ना, 12 2 हो गई तो 8वां और 9वां 2 दिन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। उसका वर्णन करते, त्याग धर्म की बात कर रहे हैं। सामान्य रूप से त्याग धर्म में दान की बात शुरू हो जाती है। ख्याल में है ना? पूजा में अपन पढ़ते हैं ना, उत्तम त्याग कहो जग सारा औषधि शास्त्र अभय आहारा नियचय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे। उसमें स्पष्ट लिखा है, ये व्यवहार है। औषधि शास्त्र अभय आहार, ये व्यवहार से त्याग कहा है दान। निश्चय से क्या है कि राग द्वेष मिट जाए हमारे। राग द्वेष का निवारण हो तो वास्तविक धर्म होता है। देखो, व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य प्यतये यदायते पुस्तकम स्थानं संयम साधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा सत्यागो वपुषादि निर्मम तया नो किंचनास्ते पते आकिंचन्यमिदं च संस्कृति हरो धर्म सताम सम्मत। 2 धर्मों का कथन वैसे साथ में दे दिया। लास्ट में आकिंचन धर्म को भी इस श्लोक में ले लिया, पर यहाँ तो अब त्याग की बात गुरुदेव श्री करेंगे। देखिए, सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना। देखो, त्याग धर्म का क्या कह रहे हैं? सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना, जिन वाणी को सही तरीके से लोगों का कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो, इस प्रकार से उसका व्याख्यान करना। सम्यक प्रकार में आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, सच्ची दृष्टि प्रकट हो, उस प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना। और मुनि इत्यादि को पुस्तक स्थान तथा पीछी कमंडल आदि संयम के साधन देना, वह धर्मात्माओं का उत्तम त्याग धर्म है। क्या करें? मुनिराज को पीछी प्रदान करना, स्थान प्रदान करना, पीछी कमंडल आदि उनके उपकरण। मुनिराज के उपकरण क्या है कि पीछी कमंडल और पुस्तक, 3 उपकरण है, चौथा कोई होता नहीं है। तो ये 3 चीज मुनिराज को देना, ये त्याग धर्म में लिया। दान है दान, पर उसको अंदर में देखो भावना क्या, त्यागियों के प्रति बहुमान हुआ ना वो। अब मुनिराज को दे रहे मीन्स त्याग की महिमा कर रहे हैं कि उन्होंने त्याग किया है। अभी बात यही चल रही थी, मैंने कहा लाइन बहुत अच्छी है, जो त्यागे सो गुरु हमारा। हमारे गुरु ग्रहण करने वाले हमारे गुरु नहीं है, त्याग करने वाले हैं और त्याग का ही उपदेश देने वाले हैं। क्या कहें हैं? बहुत परिग्रह इकट्ठा हो, बहुत धन हो, बहुत इज्जत हो, बहुत वैभव हो, ऐसा उपदेश हमारे गुरु का नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूं। देखो क्या कह रहे? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली तो आकिंचन धर्म की बात है। ये मैं शुद्ध आत्मा हूं,
मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक अत्यंत निकट शरीर में भी ममत्व का त्याग, त्याग क्या करना है? शरीर से हमको कितनी ममता है विचार करना, और इसका त्याग आत्मा के अनुभव से ही होता है। ममत्व छूटता ही नहीं शरीर से। जब तक आत्मा में एकत्व नहीं आएगा तब तक शरीर अपने से जुदा लगता नहीं है। तो जब जुदा नहीं लगता है तो उसका ममत्व नहीं छूटता। अपनी चीज का ममत्व कैसे छूटे? दुनिया में क्या कहते हैं कि ये चीज मेरी है, तो मेरा है तो ममत्व नहीं छूटेगा। मेरा है ये मान्यता ही ममत्व हो गई ना। तो अपनापन छूट जाए तो ममत्व छूटता है। और अपनापन छूटेगा किसके आश्रय से? कि अपने को आत्मा मानेंगे तो मैं शुद्ध आत्मा हूं देखो, और मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक अत्यंत निकट शरीर में भी ममत्व का त्याग करके शुद्ध स्वरूप में रमणता प्रकट करने पर मुनियों के सर्व पर भावों का त्याग हो जाता है। क्या कहा? अब शरीर को ऐसे ही ममता छूट गई तो बाकी तो सब छूट गए। आत्मा के भान पूर्वक क्या करें? आत्मा की समझ पूर्वक शरीर आदि समस्त पदार्थों के ममत्व का त्याग किया, उसमें उत्तम आकिंचन धर्म भी आ जाता है। मैंने कहा ना, आकिंचन धर्म की बात भी शामिल आ गई इसमें। श्लोक में अभी पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक है, तो उस श्लोक को स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री, तो पूरी बात बताएंगे। श्लोक में आकिंचन भी लिखा है। आचार्य देव ने एक ही श्लोक में 2 धर्मों का वर्णन किया है। आत्म प्रतीति पूर्वक मुनि दशा प्रवर्तमान हो, क्या शर्त लिखी है? आत्म प्रतीति पूर्वक मुनि दशा प्रवर्तमान हो, किंतु अभी पूर्ण स्थिरता न होती हो, एकाग्रता अंदर में न हो। मुनि दशा है, अब मुनि दशा में पूर्णता नहीं। पूर्णता कब होती है? जब श्रेणी चढ़े तब। वो न होती हो और विकल्प उठे, राग आवे, उस समय मुनिगण श्रुत की शास्त्र की यथार्थ रीति से व्याख्या करे। देखो क्या राग आता है उनको कि लोगों को सच्ची जिनवाणी समझ में आवे और सारा जगत सुखी हो। जो सुख हम अनुभव कर रहे हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने से जो आनंद का झरना हमें बह रहा है, घड़ों अमृत उसको कहते हैं। 4थे गुणस्थान में पतली धार है, 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज को घड़ों अमृत बरस रहा है अंदर में। तो जो अमृत हमें मिल रहा है वो सारी दुनिया को मिले। अपने को अच्छी चीज मिले तो सबको मिले। शॉर्टेज अपने तो क्या होता है, राग है ना, और पर पदार्थ को उपलब्धि है, उसमें शॉर्टेज हो सकती है। तो क्या ये अपने मिल जाए बाकी सब रह जाए, ऐसा भाव भी आ जाए। पर ये तो सबका अपना अपने पास है ना, तो सब अपने में से अमृत निकाले। ये मुनिराज को ऐसा भाव रहा करता है। तो राग आया है तो उस राग में उपदेश, सत्य जिनवाणी का उपदेश देते हैं। उसे यहाँ त्याग धर्म कहा है। देखो क्या करें, मुनिराज जो जिनवाणी का उपदेश देते हैं वो उनका त्याग धर्म है। क्योंकि देखो त्याग धर्म क्यों है कि वो राग आया, उसमें खेद दुख होता है उनको, पर फिर भी राग ऐसा है कि सारा जगत सुखमय हो, सब जीवों को सुख हो। ने भावना भी बातें ना उसमें, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर भाव अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ऐसी भावना अविरत सम्यक दृष्टि भी भाता है। तो मुनिराज को तो सारे जगत को उन्होंने सबको सुखी करने का ही अंदर में परिणाम है। अब मैं अपने आत्मा में स्थिर होकर सुखी हूं और सारा जगत भी सुखी हो। वास्तव में शास्त्र वांचने की क्रिया को या राग को धर्म नहीं कहा।
किंतु उस समय अंतरंग में वीतराग भाव की रटन होने पर जो राग का त्याग होता है वही उत्तम त्याग धर्म है। वास्तविकता में तो बाहर की चीजें त्याग तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो राग छूटना है। अपना मानना छूटे ना पहले तो सारे जगत को, पदार्थों को अपना मानना छूटे बिना, ये मान्यता न छूटे कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, ये मान्यता अंदर में नहीं हो और मुनिव्रत भी अंगीकार करे तो सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं हो पाता है। क्यों? कि अपनापन बना हुआ है। मेरे माँ बाप मुनि बनने के बाद भी मेरी फैक्ट्री थी, अब मेरी पहले चौथे गुणस्थान में ही मेरापन छूट जाता है। तो मुनियों के तो मेरापन छूटना चाहिए ना। अगर मेरापन नहीं छूटे तो आत्मा में स्थिरता नहीं होगी, सातवां गुणस्थान नहीं होगा। मैंने अपने बात चली थी ना कि मुनिव्रत अंगीकार करके ध्यान करते हैं तो सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। चौथे और पांचवें वाले मुनिपना धारण करते हैं, पर मुनिपना अंगीकार करने के बाद सातवां गुणस्थान प्रकट होता है और गिरते हुए छठा होता है। पर जिसको एकत्व बढ़ा है, ममत्व बढ़ा है परिग्रह से, तो परिग्रह छूटे ही नहीं ना वास्तव में, निर्ग्रह दशा वास्तव में हुई नहीं, इसलिए उनको सातवां गुणस्थान भी प्रकट नहीं हो पाता है। श्रुत की व्याख्या करते समय वाणी या विकल्प हो वह कहीं धर्म नहीं है। क्या करें? श्रुत समझा रहे वो वाणी है, खुद को बोलने का भाव है, वो धर्म नहीं है। वो श्रुत का रहस्य तो आत्म स्वभाव है। शास्त्र का रहस्य क्या है? कि आत्मा को जानना, ये सारी जिनवाणी का सार है। श्रुत ज्ञानी समय सार की 9वीं और 10वीं गाथा में जो श्रुत से अपने आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। क्या कहा? दूसरा बाहर के श्रुत को जानता है, सर्व आगम को जानता है, तो सर्व आगम का फल क्या? आगम जानकर क्या करना है? आगम 11 अंग 14 पूर्व जानते हैं क्षोभशम की उत्कृष्टता, तो उन क्षोभशम की उत्कृष्टता प्रकट होने पर अब ये मालूम पड़ेगा ऐसे विमान बना के ऐसे इंसान उड़ सकते हैं, ये मालूम है उनके ज्ञान में। तो लोगों को ये बताएंगे तुम ये विमान बनाओ और उड़ो, क्योंकि उस श्रुत का मेन पॉइंट तो आत्मा अनुभव है। तो वो पॉइंट बताते हैं। क्या कहते हैं? मुनिराज को 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हुआ, तो उस 11 अंग 14 पूर्व का सार क्या है और किसके आश्रय से हुआ है? 2। तो वो अपने आत्मा के आश्रय से हुआ है और आत्मा के में एकाग्रता से सुख मिलता है, ये उनको मालूम है। वीतराग भाव ही सर्वश्रुत का प्रयोजन है। देखो, विकल्प होने पर भी उस समय वीतरागी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक श्रुत की वृद्धि होती है और राग टलता जाता है? ज्ञान स्वभाव का आश्रय करे तो सच्चा श्रुत प्रकट होता है। समझ प्रकट ही आत्मा अनुभव से होती है। तब तक कुमति कुश्रुत ज्ञान है। आत्मा अनुभव जिसको नहीं है उसके ज्ञान को कुमति और कुश्रुत कहा है। अवधि ज्ञान भी हो तो कुअवधि कहा है। क्यों? कि उसमें कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय होता है। वो कारण सही नहीं समझता, ज्ञान का स्वरूप नहीं समझता, ज्ञान में क्या क्या बात करनी है वो नहीं समझता, और उस ज्ञान का दुरुपयोग होता है। क्या कहा? आत्म अनुभव बगैर का जो ज्ञान है, उस क्षोभशम ज्ञान वाले को उस ज्ञान का दुरुपयोग होता है, हो सकता है। ख्याल में है ना? इसलिए वो, क्योंकि वो कू है, सच्चा नहीं है। सच्चा मति श्रुत ज्ञान जिसको प्रकट होता है वो आत्मा में एकाग्रता में लगाता है और जगत के कल्याण में उपयोग को लगाता है। ये बात कहना चाह रहे, ख्याल में है ना? राग टलता जाता है, यही धर्म है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा व्याख्यान करते हुए
अर्थात आत्म स्वभाव में विपरीतता न हो, स्वभाव से उल्टा न चले। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का मनन करने पर मुनियों के उत्तम त्याग धर्म होता है। ग्रस्तों के भी, अब देखो, अब मुनियों को होता है तो हम तो ग्रस्त है ना, कि ग्रस्तों के भी आत्म स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। देखो, शास्त्र पढ़ते हुए किसका अंदर में क्या अभिप्राय होना चाहिए कि मुझे मेरा आत्मा अनुभव में आ जाए, ये अभिप्राय होना चाहिए। मैं पढ़ के दुनिया को समझाऊंगा तो वो पढ़ना शून्य हो जाएगा। किसी को सुनाने कई दफे होता है, अब जैसे कोई प्रश्न आया तो समझाने के लिए हमको किताब लेके ढूंढते हैं, तो वो उपयोग आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं होता है। ख्याल में है ना, ढूंढते ही है, वो तो राग है, हम रागी तो राग है, तो पर वो उपयोग आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है। आत्म लक्ष्य पूर्वक, देखो लिखा है ना, आत्म स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। क्या कहें, कितना माल है इस बात में। देखो, आत्म स्वभाव के लक्ष्य से, लक्ष्य क्या करना है हमको, स्वाध्याय सुनते हुए पढ़ते हुए हमारा लक्ष्य आत्म स्वभाव की तरफ जाने का होना चाहिए। बाहर में मैं इतना बड़ा दिख लूँ, इतने व्रत कर लूँ, इतना ऐसा कर लूँ, उससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। राग जिस प्रकार का है उस प्रकार का वर्तन है, उसका ना नहीं दे रहे हैं, पर लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ये श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है और राग नष्ट होता जाता है। देखो क्या कहा, आत्मा ज्ञान में एकाग्र जितना होगा उतना राग मिटता चला जाएगा। पहले अनंतानुबंधी जाएगा, फिर अप्रत्याख्यान जाएगा, फिर प्रत्याख्यान जाएगा, फिर संज्वलन में बचा है वो भी चला जाएगा और वीतरागी परमात्मा बन जाएंगे। इससे उनके भी उतने अंश में त्याग धर्म है। देखो, मिथ्या दृष्टि के तो मात्र अधर्म ही होता है। लोग क्या कहा बड़ा ये थोड़ा कठोर शब्द लगे ना। अरे मिथ्या दृष्टि वर्तमान में होते हुए भी आत्म लक्ष्य पर पूर्वक स्वाध्याय करने वाला सम्यक दृष्टि होने वाला है। मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि लिए ना टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टि लिए। जैन धर्म मानने वाले, पहले निश्चयाभासी, मतलब बाहर का व्यवहार आत्मा आत्मा बस शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य घन हूं, और राग कैसा आ रहा है उसकी चिंता ही नहीं है, ज्ञान नहीं करते हैं। क्या कहा, मेरे में राग क्या वर्तता है, मैं किस भूमिका में हूं, इसकी समझ नहीं करना, और आत्मा का और आत्मा अनुभव हुआ ही नहीं। अनुभव हो तो दोनों बातें हो जाए। एक दूसरे उसमें 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 उसी को सब कुछ मान लिया ज्ञान में। दूसरे कौन से है कि व्यवहार आभासी, हमें कुछ करेंगे तो होगा, हमें दया करना, दान करना, व्रत करना, तप करना, भक्ति करना, पूजा करता, ये करते करते मुझे आत्मा का अनुभव भविष्य में हो जाएगा। और तीसरे उभयाभासी, कि आत्मा का अनुभव भी करना और बाहर से भी क्रिया करना, उसको उभयाभासी लिया है। आत्मा अनुभव का लक्ष्य तीनों को नहीं है। चौथा मिथ्या दृष्टि लिया है जिसको आत्मा का लक्ष्य पूर्वक का स्वाध्याय आदि है, फिर उसके 5 लब्धियों का स्वरूप और सब लिया। जो व्यक्ति आत्म लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय करता है उसको नियम से इस भव नहीं तो अगले भव में आत्मा का अनुभव होगा, क्योंकि अपनी चीज अपने को उपलब्ध नहीं हो ये 3 काल में संभव नहीं है। टोडरमल जी ने ये, पर वो है अभी मिथ्या दृष्टि। तो ये उसको गुरुदेव श्री पहले कहा है कि मनन स्वाध्याय, देखो आत्म स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। कहा ना, ख्याल में है, और राग नष्ट होता जाता है, इससे उनके भी उतने अंश में त्याग धर्म है। देखो लक्ष्य है ना आत्म स्वभाव का। मिथ्या दृष्टि के तो मात्र अधर्म ही होता है।
पूरा मिथ्या दृष्टि, जो आत्मा का लक्ष्य ही जिसको नहीं, मिथ्या दृष्टि है वो भी आत्मा का लक्ष्य होते हुए मिथ्या दृष्टि हो सकता है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक, क्योंकि उसको उसका स्वाद नहीं आया ना। अब कॉलेज पूरी पढ़ाई कर ली और प्रैक्टिस नहीं की, डॉक्टर बन गए और डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की, तो कैसा डॉक्टर बनेगा सोच लो। वैसे ही हमने आत्मा संबंधी ज्ञान किया, पर जो ज्ञान में जाना वैसा अपने को फीलिंग में नहीं लिया, वैसा अपना श्रुत ज्ञान में फीलिंग नहीं आई कि मैं ये चेतन भगवान, तब तक है मिथ्या दृष्टि। ये कहना चाहते, सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही साधक जीव के निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म ऐसे दो प्रकार है। देखो क्या कहा सब पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, ऐसा नहीं है। देखो पहले दिगंबर दशा होती है, इसका नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार उसे जो स्वरूप की रुचि पूर्वक की दिगंबर दशा है तब व्यवहार है, स्वरूप अनुभव भले ही बाद में हो। हालांकि देखो सामान्य रूप से आत्म अनुभव होने के बाद में वो दिगंबर दशा अपने शक्ति अनुसार ही धारण करेगा। मिथ्या दृष्टि के शक्ति की अधिकता से त्याग होता है, ख्याल में है ना। अब आप मंदिर में डोनेशन लिखाना है, आपकी शक्ति तो है लाख रुपया लिखाने की, और 5 लाख लिखा देते कि फलाने ने 4 लाख लिखाए तो मुझे तो उससे 1 लाख अधिक लिखाना। होता है कि नहीं होता है? वो शक्ति से अधिक हो गया। मानादि कषाय से कार्य अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते। उसी प्रकार त्याग में भी, दान में भी, और त्याग में दान को व्यवहार त्याग कहा, ख्याल में है ना। तो अपने पन से, अपने में से छुड़ा लेना, राग ही छोड़ देना पदार्थ का, ये त्याग हो गया। ये कहना चाह रहे। ममता जितनी छूटी उतना पुण्य बंद है। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? दान दिया, धर्म नहीं हुआ, पर ममता नहीं छूटी तो पुण्य भी नहीं हुआ। पुण्य ममता छूटने जितना है। अब दान देके ममता कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन अंदर में है, ममत्व बढ़ा है धन का कि ये इससे ये मिलेगा, ये मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लोग बड़ा कहेंगे वगैरह कहेंगे, तो फिर वो दान कहाँ हुआ? ये कहना चाहते। जितना वीतराग भाव हुआ है उतना वास्तव में धर्म है, और जो शुभ राग रहा वह वास्तविक धर्म तो नहीं है, किंतु धर्मात्मा जीव के उस राग का निषेध विद्यमान है। देखो राग को छोड़ने लायक मान रहा है, ये निषेध करने लायक नहीं मान रहा है धर्मात्मा। इससे उपचार से उसके धर्म कहा जाता है। श्रुत की व्याख्या के शब्द आत्मा के नहीं है। क्या कहा? ये वो श्रुति की व्याख्या करते हैं ना आचार्य, तो ये शब्द है, शब्द उनके आत्मा के नहीं है। भाषा किससे बनी है? भाषा वर्गणा है ना, कारमान वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये भाषा वर्गणा से बनी आवाज। क्या कहें? तो ये आत्मा की कहाँ है इसमें? ये तो जड़ है, भाषा जड़ है। इस वाणी में ज्ञान नहीं है। वाणी के निमित्त से ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ज्ञान में निर्णय करके ज्ञान प्रकट करता है। वाणी में ज्ञान नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है। क्या कहें? शास्त्र में ज्ञान नहीं है। शास्त्र में ज्ञान की चर्चा जो है, जो लिखा है शास्त्र में, उसको ज्ञान स्वभावी आत्मा समझे ना, तो वो ज्ञान रूप परिणमन करे। ये कहना चाह रहे। देखो आत्मा शब्दों का कर्ता नहीं है। लो हाँ, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि तो अपन, चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि है क्या? हाँ, अगर आत्मलक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहे जाएंगे। ख्याल में है ना?
चौथे प्रकार का मिथ्या दृष्टि बनना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं रहना है हमको, पर आत्मा का लक्ष्य जिसको है, क्या कहें, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जो स्वाध्याय आदि करता है तो वो चौथे प्रकार में आता है। जो अपने आप को अनुभवी नहीं होते हुए अनुभवी मान लेता है वो बाकी के 3 प्रकार में आता है। क्या कहा है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये 3 तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, है आभासी, धर्म समझे नहीं। ये चौथा मिथ्या दृष्टि समझने के लिए प्रयत्नशील है, तो समझने के लिए प्रयत्नशील है वो चौथे नंबर में आ गए। आप अपने आप को धर्मात्मा मान चुके तो अब बदलने का कहां चांस रहा? ख्याल में है ना? आपको ये मालूम पड़ गया कि हम तो टारगेट पर पहुंच गए, तो टारगेट पर पहुंचने वाले के तो बदलने का है ही नहीं, वो तो फिर पक्का मिथ्या दृष्टि हो गया, अब सुधरने का कोई चांस नहीं है। हम किसी चीज को नहीं प्राप्त हुए, गलत चीज हमको मिल गई और हमने उसको सत्य सही चीज मान ली, तो अब सही मिलने का चांस खत्म हो गया ना। उसको चोर पुलिस जो है, चोर की जगह दूसरे आदमी को चोर समझकर पकड़ लिया, तब तो फाइल क्लोज हो गई ना, अब चोर पकड़ में नहीं आएगा। पर ये चौथा वाला खोज में लगा है, यही लिया टोडरमल जी ने। वो खोजते खोजते आखिर में प्राप्त करेगा, ये लिखा है वहां भी। क्या कहें, क्योंकि जब खोज करेगा तो मिलेगा ना। इसलिए चौथे वाले में जो स्वाध्याय के प्रेमी, आत्म स्वभाव के प्रेमी, वो चौथे वाले में ही गिने जाएंगे, क्योंकि अपने आप को मान नहीं रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, पर प्रयत्नशील है। अब प्रयत्न छोड़ दें तो फिर सामान्य रूप से हो गए, फिर वो किसी आभास में भी नहीं है, फिर तो ग्रहित भी हो जाए मिथ्या दृष्टि, वो उसकी बात नहीं कर रहे। शुभ राग होता है, वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसी प्रतीति पूर्वक शुद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन न रह सके। देखो क्या है, अपने शुद्ध स्वरूप में लीन न रह सके, तब धर्मात्मा जीवों के श्रुत के व्याख्यान आदि का शुभ राग होता है। उस समय अशुभ राग नहीं होता। देखो, पाप भाव नहीं है, पुण्य भाव है। इस अपेक्षा से वह व्यवहार से त्याग है। देखो है, अंदर नहीं रह सके, उपयोग स्थिर नहीं है, और बाहर आके श्रुत का व्याख्यान करे तो शुभ भाव है, और पाप भाव में लग जाए तो ये कहना चाहिए। और ज्ञान में जितना मनन होता है उतना परमार्थ त्याग है। ज्ञान में एकाग्रता जितनी हो, ज्ञान रूप परिणमन जितना हो, अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव कर ले और वैसा ही बना रहे, जितना बना रहे उतना वास्तविक त्याग हो गया। अब घर में भी नोट करना, विकल्प की बात है, राग में भी आप विचार करें, विकल्प में भी आप कोई गालियां निकाल रहे हैं, आप ये समझ लें मैं तो जान रहा हूं, मुझे गाली दे रहे हैं, ये माने ही नहीं आप, कितना क्रोध आएगा अगले पर। विकल्प में आओ, अनुभवी को तो लगता है कि मुझे नहीं दे रहे हैं गाली, मेरे लगती ही नहीं है, पर आप सामान्य रूप से भी कोई गाली निकाल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, और आप उस समय ये विचार आपके अंदर में हो कि मैं तो ज्ञाता हूं, तो गाली बाहर रह गई नहीं, कहां प्रवेश करेगी। और उस गाली क्या ज्ञाता हूं, जान रहा हूं ये गालियां है, मेरे कहां लग रही है, मेरा क्या लेना देना। अगले की भाषा है, भाषा वर्गड़ा किसकी, कहां भाषा वर्गड़ा है, गाली शब्द किसके है, और अगले को विकल्प है, तो वो दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है, जो गालियां निकालने वाला अपने को। तो उस पर दया करनी चाहिए कि उस पर क्रोध करना चाहिए, विचार करना। मुनिराज दया करते हैं, पीटने आते हैं ना कोई, तो उस पर अरे रे बेचारा कितना दुखी है, ये उनको करुणा आती है, उनको द्वेष नहीं आता है। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए ना कि करुणा भाव हो, अरे बेचारा अरे रे। अब हाँ, अगर हमको कह रहा है और हमारे में कोई भूल है तो उसको दूर करना, उसका ना नहीं दे रहे, कोई भूल के कारण भी हमको कुछ कह रहा हो
तो अपनी भूल दूर करना उसकी बात नहीं है कि हम भूल वाले, हम कोई अपने में लीन पूरे धर्मात्मा नहीं हो गए, पर हमारी भूल बता रहा है तो उसको दूर करना, उसकी बात नहीं। पर अगला हमारी कुछ भी भूल नहीं है और कह रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको जवाब भी देंगे तो क्या लाभ है कि उसके परिणाम तो उसके आश्रित है। ऐसे परमार्थ से तो जो श्रुत ज्ञान है वह आत्मा ही है। देखो ये 9वीं 10वीं गाथा का मर्म है, श्रुत ज्ञान है वो आत्मा ही है। इससे आत्म स्वभाव का मनन रहे, वही निश्चय से श्रुति की व्याख्या है और वही उत्तम त्याग धर्म है। त्याग के 9 प्रकार या 49 प्रकार तो व्यवहार से है। अब ये त्याग के 9 प्रकार कौन से हैं ये मुझे नहीं ख्याल में, तो या 49 प्रकार भी कौन से हैं ये अपने याद में नहीं है, कहीं पर भी पढ़ने पे भी ख्याल में नहीं है। शुभ राग के समय कि वो उसमें पूजा में आए थे ना, त्याग के प्रकार पूजा में आए ना, उसका रिलेशन होगा इससे। हमने पूजा में जो त्याग की बात आई है ना, क्या क्या चीज़ त्यागना है, तो वो उससे है रिलेटेड। ये याद नहीं है, सुबह भी पढ़ा पर अभी ये वो कितने थे क्या थे इतना याद नहीं है। शुभ राग के समय किस किस प्रकार के निमित्त होते हैं और राग का नाश करके ज्ञायक स्वभाव में लीनता होकर कैसे कैसे प्रकार के निमित्तों पर से लक्ष्य छूट जाता है। ये हैं? हाँ आज थोड़ा ये पेज थोड़ा गायब हो गए। अब देखो किताब अब बहुत पुरानी किताब हो गई, इसलिए थोड़ा सा उसका पर अब देखो एक्चुअली क्या है, जो त्यागे सो गुरु हमारा, ये उसका सेंटेंस याद रखने लायक है कि नहीं? अरे हमें किसके भगत है हम अंदर में। आप कोई भी झगड़ा हो ना, आप लेट गो करो, आराम मिल जाएगा अपने को। आप के मैं कैसे लेट गो करूं, ये सिर चढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता, अपना उदय अनुसार है। लेट गो करने वाला हमेशा बड़ा होता है, वो खुद का और दूसरे का दोनों का बिगाड़ बचा लेता है। जो पकड़ रखने वाला है ना, वो बड़ा नहीं होता है। ये जिनवाणी कहती है, मेरा नहीं। सुबह पूजा से ही अपन देखें तो त्यागे वो गुरु हमारा, लक्ष्य उठ जाता है। यह बताने के लिए बाह्य भेदों से वर्णन है। देखो ये बाहर के भेदों का वर्णन जो पूजा में है, वो उस हिसाब से अर्घ चढ़ाए ना, अपन ने अर्घ चढ़ाए, कितने अर्घ चढ़ाए, वो उतने ही भेद है। ये बात उसको अर्घ याद नहीं है मुझे उतना है। हाँ ये जो सब सारे लिए ना, वो तो वो कितने थे, कितने संख्या नहीं याद है। वो सारा का ममता छोड़ना एक एक, तो वो ममता छोड़ना है ना, वो बाह्य भेदों के में से वर्णन है। स्त्री ममत्व, पुत्र ममत्व त्याग, हाँ सारा ममता छोड़ना उसका, ममत्व सबसे छोड़ना। जब सब ममत्व छोड़ देंगे तो फिर हमारा रखेगा कौन? अरे जिनवाणी समझो, अंदर में स्वरूप की आराधना करो तो किसी की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात कि राग होगा तो अगला सेवा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये बहुत एक्चुअली लोग बाग क्या कहते हैं, या बुढ़ापे के लिए कुछ अवेयर के रखना चाहिए, वो नहीं हो तो बच्चे सेवा नहीं करेंगे। अरे हमारे पाप का उदय होगा तो सेवा नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए सेवा नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। हमारे पाप का उदय हो तो सेवा नहीं करेंगे, और पुण्य का उदय हो तो कुछ भी नहीं हो तो सेवक मिल जाते हैं। ये बात जिनवाणी से समझने की है। जिनवाणी के भगत को ऐसा लालसा नहीं होती है। जो जीव मूलभूत वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, वह भंग भेद के कथन में अटक जाते हैं। देखो जिनवाणी में तो देखो प्रतिमा, आगे की प्रतिमा है तो सब कुछ त्याग दिया ना उन्होंने। अब 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमाएं जो है, 11वीं प्रतिमा वाले, उनका वर्णन पढ़ो तो क्या है, उन्होंने सब आरंभ सब छोड़ दिया। खाना खिलावे तो खाए, नहीं तो नहीं खावे, क्या है।
क्या रखा है बाकी चीज का, क्या क्या रख के कहाँ ले जाना है अंदर में। जैनी को तो ये विश्वास होता है आत्मा वचन तो बोल नहीं सकता, फिर यहां मुनिजन श्रुत की व्याख्या करते हैं, ऐसा क्यों कहा है। तो प्रश्न ये आया ना कि आप मुनिजन श्रुत की व्याख्या करते हैं, ऐसा कहते हो, बोल तो सकता नहीं है। तब कहते देखो उपदेश में तो निमित्त की अपेक्षा से कथन होते हैं, ये निमित्त से कथन है, कथन निमित्त से है और समझना उपादान से है। किंतु प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, ऐसा भेद ज्ञान रखकर उनके अर्थ को समझना चाहिए। ये बात वही तो लोग बाग क्या कहते हैं, जब जो कुछ होना है निश्चित है तो फिर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देवे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह ध्यान देवे कि नहीं देवे। कि अगर तुम्हारा राग मिट गया है, मैंने यही उत्तर दिया अगले को, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें राग है तो तुम ध्यान दिए बिना रह नहीं सकते, तो होना है सो निश्चित है वही होगा ना। अगर अगर अगले को उस प्रकार के चीजें मिलनी है तो आप ध्यान दिए बिना, आपका राग वैसा बोलेगा ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते, और आपका राग छूट गया है तो फिर क्या ध्यान देने की जरूरत है, किस पर ध्यान देना है। तो अभ्यास तो राग छोड़ने का करना है ना, बाहर में क्रिया छोड़, जीव को क्या है सीधी क्रिया छोड़ने का परिणाम आता है। क्या आप कहते हो होना है सुनिश्चित, तो फिर मैं कुछ नहीं करूं, सो जाऊं ओढ़ के। तुम्हारा राग छूट गया है तो सो जाओ। हमारे तो भगवान ही बैठ गए, क्या कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा की हम जिस प्रतिमा की सुबह पूजन करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, बैठे हैं ना शांत अपने में। तो फिर हम तो चाहते हैं ऐसे ही बैठ जाए, पर तुम्हारे अंदर का राग छूटा कि नहीं छूटा। अभी तुम रोने लगोगे, कोई नहीं बात करेगा, तो राग आएगा तो राग है तो तुम ऐसा करे बिना रह नहीं सकते। इसलिए ऐसा उल्टा अर्थ निकालते हैं, राग को स्वीकार करना है। हाँ, ये राग की स्वीकृति हम राग से करते हैं। हम बच्चे का पालन पोषण बच्चे के लिए नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि हम बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा कर रहे हैं, फिर बाद में तुमको इतना बड़ा किया, क्या वो बड़ा उससे कुछ लेने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया था, बच्चे पर प्रेम था इसलिए तुमने किया। बच्चे को हमारे ऊपर प्रेम नहीं है, हमारे लिए कुछ न करें, क्या है इसको आप इस बात को समझने की कोशिश करें ना, कि हमें राग है तो अगले को राग। सैनिक राजा को बेटे पर राग था ना, ख्याल आया सैनिक राजा का स्टोरी ख्याल में। सैनिक राजा का बेटा माँ के गर्भ में आया, ख्याल है स्टोरी नहीं, मैं बता देता हूँ, चलो बात चल गई कोई बात नहीं एक इसको 2 बार में कर लेंगे। क्या है कि गर्भ में आया माँ के, और गर्भ में आते ही माँ को ऐसा विकल्प आया कि राजा का कलेजा खाना है, सैनिक का, अपने पति का कलेजा मुझे भोजन में चाहिए, ऐसा भाव आया। देखो आप, तो सबने मंत्रियों ने वगैरह ने कहा क्या करें अब इसका, ये तो दुबली पतली मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा इसका। अगर वो क्या कहते हैं, वो ऐसा आता है ना भाव, गर्भ में बच्चा होता है तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो उन्होंने फिर राजा ने, मंत्रियों ने क्या किया कि वो नकली कुछ बनू के वो माँ को दिखा दिया, खिला दिया, जो भी होगा, राजा तो सेफ रखा, वो काम हो गया। और जन्म हुआ तब माँ ने देखा कि ये जब मेरे गर्भ में था तब पिता का कलेजा मांग रहा था, तो ये पिता की क्या हालत करेगी, इसको फेंक दिया जंगल में। बच्चे को फेंक देते ना कई माए, हाँ जो भी नाम जो जिसका भी है, तो उसको फेंक दिया तो राजा है कि बेटा कहाँ है, कौन बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, क्या हुआ, तो वो तो फेंक दिया। क्या, अरे ये क्या बात हुई, उनको अंदर से क्या ये कैसे, तो वहाँ से वापस बुलाया लाया उसके, वो खुद दौड़े, मतलब यूँ समझो ना आप, इतना राग था उनको, तो दौड़े और वो अंगुली कोई खून वगैरह आ रहा होगा किसी प्रकार से भी इलाज करके बहुत उनकी चिंता करके उसको बचाया। और वो जब बड़ा हुआ
तो श्रेणी के राजा को जेल में डाल दिया। जीवन आप मतलब क्या क्या है, वो पाल पोष के तो उसको बड़ा किया ना, राग था ना। तो हम अपने राग से काम करते हैं, अगला भी राग होगा तो हमारा काम करेगा, राग नहीं होगा तो नहीं करेगा। हमारा उदय है वो, अगले के हाथ में कुछ नहीं है। ये बात ख्याल में आवे। देखो माँ को ये विकल्प आया फेंकती हूं, और जिस पिता के खिलाफ में वो था उनको ये विकल्प आया नहीं रखना है। अब क्या मतलब अंदर में विचार करें तो क्या इस दुनिया में होता है, तो विचार की बात है कि हम ये समझें कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में काम नहीं आते, सब अपना उदय है अगले का, कोई न तो बच्चों का है न पिता का है। कई पिता ऐसे होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते बेटे को, जहाँ रहे जैसे रहे, हॉस्टल में डाल दिया और जैसा बड़ा हो रहा हो जाए। ऐसे भी पिता होते हैं ना माँ बाप, और वो बुढ़ापे में माँ बाप की बहुत सेवा करने वाले हो जाएं बेटे, ऐसा भी होता है। इसका कोई ऐसा हिसाब नहीं। आत्मा, इसलिए ये सब चीजें अपने कर्म का उदय, अपना विचार करने की बात है, और अपने में से राग किस प्रकार छूटे इसका विचार करने की जरूरत है। राग बढ़ाने का उपदेश जिनवाणी में नहीं। ज्ञान स्वभाव राग रहित है, जो राग है वह ज्ञान नहीं है। देखो अब ये मूल बात आई ना, हमारे अंदर में दो चीज है, एक राग एक ज्ञान। आत्मा दो ही काम करता है, तीसरा काम आत्मा नहीं कर सकता। ये हाथ नहीं हिला सकता, ये हाथ को ऊंचा आत्मा नहीं कर सकता। ये हो रहा है और घमंड करते हैं कि मैं कर रहा हूं। ये वाणी आत्मा नहीं बोल सकता। ये आवाज हो रही है, मैं मानता हूं मैं बोल रहा हूं, मेरे विकल्प और इसका मेल बैठ रहा है ना। मेल नहीं बैठे तो ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलने की इच्छा और नहीं निकले आवाज, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो मानता है पर करता नहीं है। तो अब ये राग है बोलने की इच्छा, तो इच्छा के काल में उसका ज्ञान है कि नहीं है। जैसे सुनने की इच्छा के काल में उसका ज्ञान है कि नहीं है। विचार करना अंदर में, अपने को मालूम पड़ रहा है ना कि ये मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, ये ज्ञान काम कर रहा है ना। तो ये ज्ञान क्या उस सुनने की इच्छा में मिक्स हो गया, अलग रह के जानता है ना उस इच्छा से। ज्ञान जुदा है, ये इच्छा जुदी है। ये राग जो राग है वह ज्ञान नहीं है। ये मूल बात देखो ख्याल में लेने की, बहुत बड़ी बात ये आ रही। देखो ज्ञान और राग भिन्न है। क्या कहा? हमें ज्ञान हो रहा है और इच्छा हो रही है, तो ज्ञान में इच्छा नहीं घुस गई और इच्छा में ज्ञान नहीं घुस गया। ज्ञान का नाम तो इच्छा का ज्ञान कहेंगे, पर इच्छा का ज्ञान है कि ज्ञान से बना हुआ ज्ञान है। ख्याल में आया? दिवालियों पर बनाते ना शक्कर के हाथी घोड़े वगैरह, शक्कर के हाथी घोड़े, हाथी घोड़ा है, हाथी है सब घोड़ा है, वो शक्कर है कि हाथी घोड़ा है। उसी प्रकार ज्ञान में राग ज्ञात हुआ तो वो राग है कि ज्ञान है। ये जुदापना बदल है। ज्ञान और राग भिन्न है। राग के कारण वचन बोलने की क्रिया नहीं होती, बोलने की इच्छा है इसलिए आवाज नहीं निकलती। बाह्य वचन तो निमित्त मात्र है, और उन वचनों की ओर का राग भी यथार्थ त्याग धर्म नहीं है। प्रश्न था ना, बोल नहीं सकता तो आप ऐसा क्यों कह रहे कि वो बोलना और उपदेश देना वो त्याग धर्म वास्तव में नहीं है। पर मुनिराज को ऐसा जगत कल्याण का भाव से बोलने का राग आया है, और अंदर में उस राग का निषेध है। ज्ञान की महिमा है, इसलिए उसको त्याग धर्म कहा, ये कहना चाहते। किंतु उस समय स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान सामर्थ्य बढ़ता जाता है वही त्याग है। ख्याल में लेना, थोड़ा सूक्ष्म बात आ गई आज, पर वो ख्याल में लेने की बात है। अंदर में अपने आप को ज्ञान का पुतला एक बार स्वीकार करो। मैं किससे बना हुआ हूं? जैसे मैंने हाथी कहा ना, शक्कर का हाथी, तो वो शक्कर का बना हुआ है ना, वो कोई हाथी का बना हुआ नहीं है। वैसे ये ज्ञान किससे मैन्युफैक्चर है? कि ज्ञान स्वभाव से मैन्युफैक्चर है।
आत्मा किससे मैन्युफैक्चर है कि ज्ञान भरा है आत्मा में। शक्कर में जैसे मिठास भरी है तो आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान का खजाना, ज्ञान का पुतला, जो कुछ कहें ये मैं हूं। ये ज्ञान में एकाग्रता होना और राग को अपने से भिन्न समझना, ये त्याग धर्म है। वहां राग का त्याग हो जाता है। देखो, राग छूटता जाता है। फिर अपनापन छूटेगा ना तो राग छूटता जाएगा। आपके घर में कोई आया और आपने अपना भाई मान के उसकी खूब सेवा चाकरी कर रहे हैं, और जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, फालतू का आदमी आया है, उसकी तरफ देखना बंद कर दो। वो कितनी देर रहेगा? तो हमें मालूम पड़ गया कि ये राग बीमारी है, ये हमारा कोई सगा वाला नहीं है। ज्ञान का, ज्ञान में आ रहा है, घुस रहा है, तो आप उसको देखना बंद कर दो, चला जाए। ये कहना चाह रहे। यथार्थ भेद विज्ञान के बिना धर्म आराधन नहीं हो सकता है और सच्चा क्षमा भाव भी नहीं होता। मिथ्यात्व ही सबसे महान क्रोध है। सम्यक दर्शन के द्वारा उस मिथ्यात्व को नष्ट किए बिना क्षमा धर्म प्रकट नहीं होता। लो, बात तो त्याग की चल रही थी, क्षमा की बात कर। 10 धर्म साथ है। अनादि काल से अज्ञान भाव के कारण अपने आत्म स्वभाव पर स्वतः ही क्रोध किया है। देखो है कितना गुस्सा है आत्मा पर लोगों को। आत्मा की चर्चा जहां चलती है ना, अरे वो अभी आत्मा परमात्मा लेके बैठ जाएंगे। जिसकी बात नहीं सुनना चाहते, इसका मतलब कितना क्रोध है आत्मा पर। अब जिस पर बहुत ज्यादा क्रोध हो ना, उसकी बात मेरे सामने नहीं करना। होता है कि नहीं होता है? अब और कुछ बात करो। तो जो आत्मा की बात करें और ये कहे कि ये आत्मा की बात लेके बैठ जाएंगे, अपन यहां से चलो, अपने काम का नहीं है सुनना, तो क्या होगा? ये बात वह देखो, वह क्रोध दूर होकर क्षमा किस प्रकार हो उसकी बात कही जाती है। क्षमा ही आत्म स्वभाव को अर्थात पुण्य पाप रहित स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके वीतराग भाव प्रकट करूं और राग के एक अंश से भी स्वभाव को खंडित न करूं, इसका नाम यथार्थ क्षमा है। वास्तविकता में राग का त्याग भी इसी का नाम है। जितना राग हो उतना अपराध है? राग है वो अपराध है। और जो राग को आत्मा के हित में कारण माने, देखो राग अपराध है, पर राग को लाभदायक माने तो महा अपराध है। बीमारी है उसका तो इलाज हो सकता है, पर बीमारी को अपनी माने और लाभदायक माने, उसका इलाज कैसे होगा? जो बीमारी को ही लाभदायक मान ले तो उसका इलाज हो सकता है? तो कहेगा क्या डॉक्टर, मैं ये तो मुझे चाहिए, इतना बीमार तो रहना चाहिए ताकि लोग बाग मेरे पास रहते रहें, सेवा करते रहें मेरी। कारण माने वह तो आत्म स्वभाव पर अपार क्रोध करने वाला है। देखो धर्म ग्रंथ आदि के दान करने को ग्रस्त का त्याग धर्म कहा है। मुनिराज को भी ये बात आई थी, धर्म ग्रंथ पीछी कमंडल, पुस्तक पीछी कमंडल मुनिराज को देना। सम्यक दृष्टि ग्रस्त धर्मात्मा जानता है कि बाह्य में पुस्तकादि लेने देने की क्रिया आत्मा की नहीं है और अंतरंग में वीतराग शासन जयवंत रहे, साधक धर्मात्मा विद्यमान रहे और सम्यक श्रुत ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी भावना रूप से जो विकल्प है वह भी राग है। आत्मा उसका कर्ता नहीं है, इसलिए व्यवहार त्याग का है ना। पहली 2 लाइन जो त्याग धर्म की अपन पूजा में पढ़े थे वो क्या, अंतरंग में परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रतीति पूर्वक जो ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है और राग दूर होता है, वह त्याग है और वही धर्म है। परमार्थ से तो ज्ञान में स्थित हुआ वही त्याग है। लो देखो कल भी बात हुई थी ना, इच्छा को हम नहीं मिटा सकते। हम आत्मा में स्थिर हो जाएं, इच्छा उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम इच्छा को मिटाया। आत्मा में राग को छोड़ दिया, यह भी उपचार से है। देखो हमने इच्छा छोड़ दी,
ये उपचार कथन है, क्योंकि स्वभाव में एकाग्र हुए तो इच्छा पैदा ही नहीं हुई, कोई पैदा हो उसको छोड़ा जावे ना, इसलिए उपचार कथन है वो। पर्याय में राग था और उसे छोड़ा, यह कथन व्यवहार नय का पर्याय अपेक्षा का है। स्वभाव से न तो आत्मा ने राग किया और न उसे छोड़ा भी है। राग आत्मा के स्वभाव में था ही नहीं, तब फिर उसका त्याग किस प्रकार कहा जाए। राग तो पर्याय दृष्टि में था, और जहां पर्याय दृष्टि दूर हो गई और स्वभाव दृष्टि हुई, वहां राग है ही नहीं। इससे आत्मा को राग का त्याग करने वाला कहना सो उपचार कथन है। फिर जिस समय राग होता है उस समय तो उसका त्याग नहीं होता। अभी दूसरी बात, वापस जो बात कल अपने चर्चा चली थी उसी की बात करें। किंतु आत्मा जब स्वभाव में एकाग्र रहता है तब राग की उत्पत्ति ही नहीं होती, इससे राग का त्याग किया ऐसा कहा जाता है। स्वभाव की लीनता में रहते हुए राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई, उसका ही नाम राग का त्याग है। त्रिकालिक स्वभाव राग रहित ही है, ऐसी श्रद्धा होने पर श्रद्धा में से समस्त राग का तो त्याग हो ही गया। राग रहित त्रिकाली स्वभाव के अनुभव बिना पर्याय में से राग का त्याग नहीं हो सकता। जो राग को अपना स्वरूप मानता हो वह जीव राग का त्याग कर ही नहीं सकता। हो गया समय है? अलार्म बजाना तो मैंने समझा। श्री समय सार जी गाथा 34 में देखो, अब ये क्या कहा, राग का त्याग कर ही नहीं सकता परमार्थ से। तो हम राग मिटा ही नहीं सकते अपने में से, पर मिटा सकते हैं, ये बात कहते हैं ना, कहते हैं मिटा सकते हैं। तो कैसे कहते हैं कि हम ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो तो राग की उत्पत्ति न हो, इसका नाम राग का त्याग। ये जो पहला पढ़ा ना अपन ने, राग का त्याग किसे कहते हैं, ख्याल में लेने की बात। राग छोड़ा, राग छोड़ा क्या, राग हो गया उसको छोड़ा। हम जैसे कपड़ा छोड़ते हैं, कपड़ा हमारे पास है इसको छोड़ा, वो कपड़ा तो छोड़ा कि ठीक है तुम्हारे पास था, राग तुम्हारे पास उत्पन्न हो गया, उसको निकाला जा सकता है? वो तो हो गया ना। और नया राग हमने नहीं होने दिया, तो नहीं होने दिया ना, वो तुमने कहां से छोड़ा, वो तो हुआ ही नहीं ना। जो हुआ ही नहीं उसको कैसे छोड़ा? इसलिए ज्ञान स्वभाव में स्थिरता करने से राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उसको राग है। तो वो खुद ही राग है ना, राग है ना, वो राग छोड़ा ही, इसीलिए तो कहा ना कि राग को छोड़ना भी व्यवहार से कहा जाता है। श्री समय साहब जी गाथा 34 में ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा है। क्या कहा है? ज्ञान ही त्याग है, आपको ज्ञान ही त्याग है। वहां ये दृष्टांत दिया होगा शायद, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप में परिणमित हो गया और रागादि रूप परिणमित नहीं हुआ, वही त्याग है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व तो नाम मात्र है? वहां धोबी का दृष्टांत दिया है। आप चादर लाए, धोबी के यहाँ गए, अपनी चादर धोने को दी थी, लेके आए, वो दूसरे की आ गई, वैसी की वैसी कलर में होगी ना, और ओढ़ के आप सो रहे हैं। तो जिसकी जो मालिक है वो आके आपको बोले कि ये मेरी है, तो तुम्हारी कैसे के साथ देखो इस पे ये मेरा नाम लिखा है, अब आप उसको रखेंगे? ज्ञान हुआ ना तो त्याग हो गया। ये दृष्टांत दिया है वहां। हमको ये पर है, ये ज्ञान हुआ, इसका मतलब उसका त्याग हो गया। पर मान स्वीकार नहीं कर रहे ना। हम ये कहाँ स्वीकार करते हैं कि घर मेरा नहीं है, हम ये कहाँ स्वीकार करते हैं कि धन मेरा नहीं है, हम ये कहाँ स्वीकार करते हैं कि धंधा मेरा नहीं है, हम ये कहाँ स्वीकार करते हैं कि माँ बाप मेरे नहीं है, हम ये कहाँ स्वीकार करते हैं कि स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है। ये स्वीकार करते हैं अपने अंदर में। आत्मसम्मुख हो तो ये स्वीकृति आवे, और ये स्वीकृति आ गई तो उसका त्याग हो गया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो, पर द्रव्य को पर जाना, पश्चात पर भावों का ग्रहण नहीं हुआ, वही त्याग है? इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, और यह निश्चय से त्याग का स्वरूप है।
मात्र ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने पर राग होता ही नहीं, इससे वह ज्ञान स्वतः ही राग के त्याग स्वरूप है। देखो, ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हुए तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान ही त्याग स्वरूप है। आत्मा में राग का त्याग कर दिया, यह कहना भी व्यवहार है। और यहाँ पद्मनंदी में तो कहा है कि मुनियों को पीछी कमंडल शास्त्रादि देना वह उत्तम त्याग है। क्या कह रहे हैं मुनिराज को? अरे मुनिराज के हम काम आ जाएं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है हमारा। क्या कहें, दिगंबर संत हमारे आंगन में अगर आहारदान हो जाए तो 5 आश्चर्य प्रकट होते हैं। ये दिगंबर संतों का, सच्चे संतों का आहारदान हमारे यहाँ हो जाना, उनको कोई चीज़ हमें देना, उनको जरूरत पड़े और ले ले, ये हमारा बहुत बड़ा कल्याण का कारण है। ये कहा है वो 5 आश्चर्य नाम याद नहीं है मुझे, वो पुष्प वृष्टि, दुंदु विभाजन, ऐसे डायमंड हीरे जवाहरात का गिरना, ये सब 4-5 चीज़ें हैं, उनकी वर्षा होती है। जो सच्चा आहारदान सच्चे संत को देने वाला और सच्चे तरीके से, देखो दाता और पात्र दोनों एक सही होने चाहिए। हर बार कोई ना होता। अब मैं तो वैसे कहा है ऐसा हो जाए हर बार, ऐसा कोई नियम नहीं है। वहाँ कोई देव आदि होते हैं, वो करते हैं, ये तो काम कहाँ से होता है। व्यंतर देव हर जगह सुबह कहते हैं ना, अपने संजीव जी गोदा, ये व्यंतर सब जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ व्यंतर नहीं मौजूद हो। वो हमारा काम कर ले ऐसा उसको राग आवे और कर ले, ये बात है। सम्यक श्रुत की व्याख्या करना सो उत्तम त्याग है, वह यह व्याख्या व्यवहार से है। सम्यक दृष्टि जीव के जब आत्म स्वभाव में स्थिरता नहीं रहती, उस समय किस प्रकार का शुभ राग होता है यह बतलाया है। और उस राग के समय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान है, उनका उपचार करके शुभ राग को त्याग धर्म कहा है। वास्तव में तो अंतरंग में ज्ञान का मंथन होने पर, देखो अंतर में ज्ञान का मंथन होने पर जो वीतराग भाव की वृद्धि होती है, सो वही त्याग है। देखो, पुस्तक देने लेने की अथवा बोलने की क्रिया का कर्ता वास्तव में आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कहे, मैंने आहार दान किया, ऐसा मानने वाला कि मैं आहार दान, देखो मेरे यहाँ तो क्या इसको क्या कहते हैं, कितना प्रेस्टीज पॉइंट बढ़ा दिया ना अपने आप को। विचार करें, मैंने किया, ये पर द्रव्य में एकत्व होना बहुत बड़ा मान कषाय है। आहार दान हो गया, ऐसा पुण्य का वैभव प्रकट होना है। देखो, सच पात्र को दान देने का फल उत्तम भोग भूमि में जन्म है। क्या कहें, सत्पात्र को दान का योग बने, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कहना चाह रहे। जो भोग भूमि जो है ना, भोग भूमि में पुण्य, जो भोग भूमि के लायक पुण्य बंधता है ना, तो सत्पात्र दान के फल में मिलता है। उसके पर का अहंकार है। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि उसके पर का अहंकार है, यही बात मैंने अभी कही ना, पर का अहंकार है, इसलिए उसके सच्चा त्याग नहीं होता। ज्ञानियों को स्वभाव के बहुमान के बल से ज्ञान की एकाग्रता में वृद्धि हुई, इससे उस समय बाह्य में होने वाली शास्त्रादि लेने देने की क्रिया में उपचार करके उनके त्याग धर्म का। दान में भी क्या है, ममत्व छूटता है तब दान देता है ना, इसलिए उसको त्याग धर्म का है। त्याग तो वास्तव में राग छूटे वही त्याग है, ये कहना। त्याग में और दान में फर्क है, हुकुमचंद जी ने बहुत उसको समझाया है। बाह्य क्रिया के समय एवं राग के समय ज्ञानी का अंतरंग अभिप्राय क्या है, वह समझना चाहिए। यदि राग से भिन्न आत्मा के ज्ञान स्वभाव का विश्वास करे तो ज्ञानी का अंतरंग हृदय समझ में आए। देखो, जो स्वतः राग आदि के साथ ज्ञान स्वभाव को एक में एक मानता है, क्या कहे, अपने को राग अपना लगता है, इच्छाएं मेरी है, तो उसे ज्ञानी के हृदय की यथार्थ पहचान नहीं होती।
ज्ञानी किस प्रकार का वर्तन है ये बात ही ख्याल नहीं आती है जब हम इच्छाओं को अपनी माने। ये कहना चाह रहे हैं, ख्याल में आया? मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। अरे क्या क्या क्या। ज्ञानी का ज्ञान राग से और जड़ की क्रिया से भिन्न है। ये बात समझ में कैसे आवे? हम इच्छाओं को अपनी माने तो ज्ञान से एक में कर लिया हमने, इच्छा को अपनी मान लिया ना, तो ज्ञान आत्मा ज्ञान का पुतला है, और इच्छाओं को अपनी माना तो ज्ञान और राग एक हो गया, दोनों को एक माना, अपना माना दोनों को। अब दोनों को अपना माना तो राग छूटेगा कैसे? ये कहना चाह रहे हैं। लोगों की भाषा में तो बाह्य में ऐसा कहा जाता है कि ये लिया और ये दिया, बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा कहे, वो कई दफे ऐसा होता है, कोई आवे कि ये शरीर को बुखार आया है, ये ऐसा जो ऐसा बोलने का नहीं, बोलने में तो भाषा लोक भाषा चलती है। बोलने में जो भाषा है वो व्यवहार है, पर उस व्यवहार को सत्य समझ ले तो भूल है। किंतु ज्ञानी वास्तव में किसी भी बाह्य क्रिया में नहीं है, राग में भी नहीं है। देखो, ज्ञानी राग में नहीं है। अब ज्ञानी को समझना है तो ऐसा ज्ञान से समझना पड़ेगा ना। ज्ञानी तो चैतन्य स्वभाव में ही है, ऐसा भेद ज्ञान अपने आत्मा में करना ही समाधान है। देखो क्या, ये भेद ज्ञान सबको अपने अपने में करना है, कर ले, पूरा कर ले। यदि स्वतः भेद ज्ञान करे तो यह जान ले कि ज्ञानी क्या करते हैं। कोई ऐसा कहे कि ये तो दूसरों को निरुत्तर बनाने के साधन है। देखो क्या कहते हैं, होना है सो निश्चित कह दिया। अब आप जब होना है सो निश्चित है तो आपको राग आवे जैसा करो, तो ये तो चुप कराने की बातें हैं। तो कहते हैं कि भाई ये निरुत्तर करने के लिए नहीं, किंतु वस्तु स्थिति ही ऐसी है। क्या कह रहे हैं, वस्तु स्थिति ऐसी है कि करने से कुछ होता ही नहीं है। उल्टा तुझसे ऐसा कहा है कि प्रथम तू अपने ज्ञान को राग से भिन्न जान। ये अंदर में, बहुत अंदर में विचार करना। इच्छाएं मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, और इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होते हैं। ये 24 घंटे विचार का पॉइंट है, ख्याल में लेना। देखो, अर्थात तू स्वतः ज्ञानी हो, बस ज्ञानी बन जाएंगे। इच्छाएं मेरी नहीं है ऐसी हमारे फीलिंग में आ जाए कि इच्छा मुझसे जुदी है और मैं तो ज्ञान का पुतला हूं, तो ज्ञानी बन जाएगा। तो तुझे ज्ञान हो कि ज्ञानी क्या करते हैं, तो ज्ञान होगा कि ज्ञानी क्या करते हैं। ज्ञानी लड़ते हैं साहब, सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे हैं, तो वो कैसे रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, ये तभी समझ में आ जाएगा जब खुद ज्ञानी बनोगे। ये कहना चाहिए। ज्ञानी ज्ञान भाव ही करते हैं। जो राग होता है उसे स्वभाव रूप से स्वीकार नहीं करते, इससे वे वास्तव में राग को ग्रहण नहीं करते किंतु त्यागते हैं। देखो, राग को लाभदायक नहीं मानते, राग छोड़ना चाहते हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना ही अनंत काल के मिथ्यात्व को त्याग करने का उपाय है। मिथ्यात्व छोड़ो, त्याग धर्म में क्या कह रहे हैं, पहले मिथ्यात्व छोड़ो, खोटी मान्यताएं छोड़ो। हमारी अनादि की मान्यताएं खोटी है, उनका त्याग करो। बाह्य दृष्टि जीव बाह्य के त्याग को देखते हैं, बाहर में क्या छोड़ा ये देखते हैं, किंतु आत्म स्वभाव की यथार्थ पहचान करने पर धर्मात्मा के मिथ्यात्व का ऐसा अपूर्व त्याग होता है कि जो अनंत काल में भी नहीं हुआ हो। देखो क्या करे हैं, आत्म स्वभाव की सच्ची पहचान करे तो वास्तव में ऐसा अब पहले आज तक त्याग नहीं हुआ वैसा त्याग होता है, उसे नहीं देखते। ज्ञानी पर की क्रिया के कर्ता कभी होते ही नहीं, वे तो अपने ज्ञान का ही कार्य करते हैं। ज्ञानी राग को धर्म नहीं मानते। ज्ञान में स्थिर होने से राग का अभाव होता है, उसका नाम वास्तव में उत्तम त्याग धर्म है। अहो जैन शास्त्र में ज्ञान और राग की भिन्नता स्पष्ट ही कही है, किंतु अज्ञानी उन्हें भिन्न न देखे तो उससे क्या। शास्त्र में स्पष्ट रूप से ज्ञान और राग दो चीज है ये कही है, पर अज्ञानी नहीं समझे तो क्या करे। यह 10 धर्मों का कथन
आत्मा की चारित्र दशा बतलाने के लिए है। चारित्र दशा सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। जिसके सम्यक दर्शन न हो उसे ये समझ में नहीं आएगा। लो देखो क्या कह रहे हैं, ये बात ही समझ में नहीं आएगी कि राग ज्ञान, राग का त्याग कैसे हो गया। लड़ाई का भाव है और राग का त्याग है, ये बात कैसे समझ में आवे। ज्ञानी बने तो समझ में आवे चारित्र दशा कैसी होती है। और शास्त्र में व्यवहार के कथनों का आशय भी वह नहीं समझ सकेगा। इसलिए अपने में मिथ्यात्व आदि का त्याग हो, इसी भावना के साथ आज उत्तम त्याग धर्म पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का बैलेंस पार्ट वह यह उत्तम त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। वैसे सब धर्म संवर के भेद है, चारित्र के भेद हैं और चारित्र संवर का भेद है। मूल तो एक ही प्रकार का वीतराग भाव रूप संवर है। मूल तो संवर किसे कहते हैं कि वीतरागता अंदर में हो, उसको कहते हैं संवर। किंतु राग के निमित्त से उपचार से 10 भेद कहे गए हैं। ये राग तरह तरह का होता है, तो हर राग के लिए 10 भेद तरह तरह से कहे गए हैं। जितनी वीतरागता उतना ही धर्म है। धर्म तो वीतराग भाव रूप है, और ये 10 प्रकार से कषायों के अभाव से तप त्याग के प्रकार से कहा गया है। किंतु किस प्रकार के विकल्प से हटकर वीतराग भाव में एकाग्र होता है, अर्थात वीतराग भाव के पूर्व किस प्रकार का विकल्प था, राग क्या था, कौन सा राग छोड़ा, उस कथन के लिए ये 10 भेद है। यदि क्षमा संबंधी विकल्प को तोड़कर वीतराग स्वभाव में स्थिर हो तो उसे उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। इस भांति अनेक प्रकार से राग रहित आत्मा को समझे, अनेक प्रकार से राग रहित आत्मा को समझे और राग के अनेक प्रकार को जाने तो ज्ञान की दृढ़ता ही दृढ़ता हो। जब सब प्रकार पक्ष सब अपेक्षाओं से वस्तु को समझे तो ज्ञान की दृढ़ता हो। राग कौन से प्रकार से नष्ट हुआ ये हमारे ज्ञान में ख्याल में आवे तो हमारे ज्ञान में दृढ़ता बढ़ती है। राग रहित चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हुए बीच में प्रमाद होने से विकल्प उठते हैं। देखो साधक जीव जिसे आत्मा समझ में आ गया, वीतराग भाव ख्याल में है, आत्मा में अपनापन है, पर अपनापन होते हुए भी राग छूटता नहीं है, तो जो विकल्प होते हैं तो उस विकल्प को दूर करने की चर्चा की गई है। और उस प्रमाद को दूर करके स्वभाव के अवलंबन से विशेष स्थिरता करना, उसे यहाँ पर उत्तम त्याग धर्म कहा है। ऐसा त्याग मुख्यतः 7वें गुणस्थान में होता है। ऐसा त्याग मुनिराज अपने स्वरूप एकाग्रता में विशेष एकाग्रता करते हैं तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। उस समय वास्तविक त्याग होता है, पर गौण रूप से 4थे गुणस्थान में प्रारंभ होता है। देखो बात चली पहले भी कि 4थे गुणस्थान वालों के चारित्र दिखता नहीं है। चारित्र है जरूर पर दिखता नहीं है, और मुनिराज के पूर्ण चारित्र दिखता है पर राग का सद्भाव है, उसका अभाव करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। मुनि दशा में स्वभाव की एकाग्रता से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के कषाय का अभाव हो गया है। देखो अब ये क्रोधमान माया लोभ अलग, और क्रोधमान माया लोभ की 3 प्रकार की चौकड़ी कही है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, और चौथा संज्वलन क्रोधमान माया लोभ।
तो 3 प्रकार की चौकड़ी का अभाव हो गया है। उतना त्याग तो सामान्य रूप से है ही, अब उसकी यहां पर बात नहीं है, किंतु मुनि को विकल्प उठने पर छठा गुणस्थान आए, 7वें से गिरते हैं, राग आता है, उस समय विशेष प्रमाद न होने देना, प्रमाद में नहीं रहना, स्वरूप एकाग्रता के अभ्यास में रहना और उस विकल्प को तोड़कर वीतरागी एकाग्रता प्रकट करना, ऐसे विशेष त्याग के लिए यह बात है। त्याग की विशेषता अंदर से पैदा हो, 7वें गुणस्थान में हमेशा चढ़ने के प्रयत्न में लगे रहते, गिरने पर चढ़ने का प्रयत्न जारी रहे तो नीचे न गिरे, नहीं तो छठे से गिर के 5वें 4थे पहले तक आ जाए, उस वो न होके छठे से 7वें में चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, ऐसा एक झूले की तरह माफिक उनका चलन होता है। जितनी दशा प्रकट हुई है वहीं के वहीं वे प्रमाद करके न रुककर स्वरूप स्थिरता के बल से प्रमाद का परिहार करके आगे बढ़ने के लिए इन 10 प्रकार के उत्तम धर्मों का उपदेश है। यहाँ पर बाह्य के त्याग की बात ही नहीं है, बाहर के त्याग की कोई चर्चा नहीं है, अंतरंग परिणामों के बदलने की चर्चा है। मुनि के बाह्य में समस्त परिग्रह का त्याग होता है, ऐसे बाह्य त्याग की बात नहीं है, उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अंतरंग में मुनि के अधिकांश विभाव दूर हो गया है, उतना त्याग धर्म तो प्रकट हुआ है, किंतु उसकी यहाँ बात नहीं है। देखो क्या करे, अधिकांश विभाव, 3 कसाय चौकड़ी मिट गई, मीन्स अधिकांश विभाव मिट गया, उसकी चर्चा नहीं है, उसकी बात नहीं है। स्वरूप स्थिरता रूप चारित्र दशा प्रगति होने पर भी मुनि के जो शुभ विकल्प उठते हैं, देखो अब मुनि दशा में अंतरंग लीनता में रहते हुए भी राग मिटा नहीं, वीतरागी नहीं हुए, तब तक राग है और वो राग शुभ विकल्प है, उन्हें दूर करके विशेष ज्ञान ध्यान में आगे बढ़े, वह उत्तम त्याग धर्म है। देखो शुभ विकल्प के भी त्याग करने का प्रयत्न है, उनको मुनियों के रखने का प्रयत्न नहीं है, इसलिए उनका त्याग करने का ये उत्तम त्याग धर्म कहा है। मुनियों के चारित्र दशा विद्यमान रहती है और बाह्य अभ्यंतर त्याग होता है, ऐसी बात त्याग धर्म के वर्णन में नहीं की है। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि बाह्य अभ्यंतर त्याग मुनि दशा में तो हो चुका, क्योंकि यहां पर तो जिन मुनियों को विकल्प उठता है उनकी अपेक्षा से कथन है, अर्थात मुनि दशा में जो विकल्प उठता है उसका त्याग करके वीतराग भाव प्रकट करने की बात है। अंदर में विकल्प जो उठता है छठे गुणस्थान में गिरने पर, उस विकल्प को मिटाने की बात है। तथापि यहाँ निमित्त की अपेक्षा से कथन है, इससे कहा गया है कि मुनि जो श्रुत का व्याख्यान करते हैं सो उत्तम त्याग धर्म, इसलिए राग अपेक्षा ये कहा कि श्रुत का व्याख्यान करना वो उत्तम त्याग धर्म है। श्रुत का व्याख्यान करना उत्तम त्याग धर्म है, बाहर अंदर में नहीं रहे और बाहर में श्रुत की प्रभावना बात करने का विकल्प उठा, उसको भी त्याग धर्म कहा है। लोगों को समझाने का भाव है तो उसको त्याग धर्म कहा है। वास्तव में तो वाणी जड़ है, शास्त्र के शब्द जड़ है, ये उन मुनिराज को समझाने के काल में जो वाणी निकली वो जड़, शास्त्र के शब्द जड़, और जो व्याख्यान का विकल्प है सो राग है, इसमें कहीं त्याग धर्म नहीं है। क्या कहा, 3 चीज है। आचार्य ये बात कह रहे हैं कि श्रुत का व्याख्यान करने में त्याग धर्म है, तो ये तीनों में कोई त्याग धर्म नहीं है, किंतु देखो उसको व्यवहार कहा त्याग धर्म, क्योंकि वो है नहीं और कहा, किंतु उस समय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वभाव की भावना के बल से जो ज्ञान की एकाग्रता में वृद्धि होती है, उस सब वो विकल्प के काल में ज्ञान में वृद्धि कितनी हुई है, एकाग्रता, ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं, ज्ञान में एकाग्रता कितनी बढ़ी है और राग कितना मिटा है, वही त्याग धर्म है। वास्तव में शास्त्र का व्याख्यान करने को उत्तम त्याग कहा है, इसका क्या आशय है, ये प्रश्न ख्याल में आवे कि ये कहने का मतलब क्या कि शास्त्र का प्रयोजन वीतराग भाव है। क्या कहा, जिनवाणी सारी
वीतरागता की पोषक होती है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। अगर राग का पोषण करे तो जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं है। सर्व शास्त्रों के सारभूत शुद्धात्मा को पहचान कर वीतराग भाव प्रकट करना ही परमार्थ से श्रुत का व्याख्यान है और वही उत्तम त्याग है। मात्र शास्त्रों की व्याख्या तो अज्ञानी भी करते हैं। शास्त्रों के शब्दों का अर्थ करना, उनका नए की बात करना, ऐसा तो व्याख्यान अज्ञानी भी करते हैं। अभव्य जीव 11 अंगों का पाठन कर ले, देखो मोक्ष जाने वाला ही नहीं। अभव्य जीव किसे कहते हैं? कि जो मोक्ष कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा अभव्य जीव भी मंद कषाय में रहते हुए 11 अंग की लब्धि प्रकट कर लेता है अपने में सूक्ष्म ज्ञान का। तो उस सूक्ष्म ज्ञान की बात नहीं है, बात ज्ञान में एकाग्रता की है। अपना ज्ञान स्वभाव में एकाग्र रहने की बात है। देखो वो पढ़ ले और शास्त्रों का व्याख्यान भी कर ले, तथापि उसके अंश मात्र भी त्याग धर्म नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं। अभी इससे ये समझना कि त्याग धर्म किसे कहते हैं, ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए। इसलिए मात्र शास्त्र की बात नहीं है, किंतु शुद्धात्मा की भावना के बल से, शुद्ध आत्मा की भावना के बल से निश्चय चारित्र दशा की वृद्धि होती है और राग नष्ट होता है, वह धर्म है। क्या कहें? शुद्ध आत्मा की भावना के बल से अपना स्वरूप एकाग्रता रूप चारित्र की वृद्धि होती है और राग मिटता है, उसका नाम धर्म है। वास्तव में राग का त्याग ही धर्म है, उत्तम त्याग धर्म है। यहां पर बाह्य निमित्त से कथन किया है। मुनिवरों को शास्त्रादि देना, उसे भी त्याग धर्म कहा है। मुनिवरों को शास्त्र, पीछी, कमंडल आदि उनको रिक्वायरमेंट में उनको देने का परिणाम आना, वो हमारी ममता घटी है, अंदर से दान देने का भाव आया है। उस ममता घटने से हमको भी, उसको भी त्याग कहते हैं। कोई मुनि स्वतः कोई नवीन, अब ये मुनि को ही कह रहे, मुनि को भी दूसरे मुनि को शास्त्र देना, उसकी बात यहाँ करें। कोई मुनि स्वतः कोई नवीन शास्त्र पढ़ रहा हो, क्या दृष्टांत दिया है, बात ख्याल में लेना। त्याग किसे कहते हैं, ये बात अंदर में ख्याल में आवे। शास्त्र नया आया और मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी अन्य मुनि की वह शास्त्र पढ़ने की उत्कंठा हो, वो ये देखेगा, अरे यार क्या लिखा है, मैं भी देखूं, उसी समय उसे पढ़ने के लिए दे देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के फिर दूंगा, क्योंकि अंदर से तो त्याग बरत रहा है ना भाव। तो अगले को उत्कंठा हुई कि आप पढ़ लो, पहले लो। स्वयं शास्त्र की ओर के विकल्प को तोड़कर स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि मेन प्रयोजन तो स्वभाव में स्थिर होना है, इसलिए वो विकल्प तोड़कर स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। इच्छा, मेन तो इच्छाओं का, राग का त्याग है। हमारे अंदर में से जितनी ममता घटे, जितना राग घटे, वास्तव में वही त्याग कहा गया है। वस्तुएं तो छूट जाती है, जब राग नहीं है तो वस्तुएं नहीं रह सकती है। स्वभाव के बल से विकार की जो अस्वीकृति है, उसका नाम त्याग है। यहां मुनि के चारित्र दशा की वृद्धि होती है, उससे मुनि के चारित्र दशा की वृद्धि होती है। समय सार में भी अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं कि एक शास्त्र की टीका करते हुए मेरा स्वरूप एकाग्रता बढ़े, ये शास्त्र के टीका करने का राग मिटकर मेरी स्वरूप एकाग्रता बढ़े, ऐसी भावना वो भी करते हैं। मुनियों के शास्त्र पढ़ने का आग्रह नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूं, मैं याद करूं, उसका आग्रह नहीं है। आत्मा में एकाग्रता का आग्रह है। विकल्प की पकड़ नहीं है, किंतु वीतराग भाव की भावना है। मुनि शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो और दूसरे मुनि को वह शास्त्र देखकर हर्ष हो। एक मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे हैं, विचार करें, एक मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे हैं और दूसरा उसको देखकर आप तो बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो तुरंत ही पहले मुनि वह शास्त्र उन्हें पढ़ने के लिए देते थे कि पहले आप स्वाध्याय कर लो, आपको विकल्प आया आप कर लो, मैं स्वरूप में एकाग्रता करता हूं।
किंतु इस नए शास्त्र में क्या विषय है, मैं पहले मैं देख लूं और पश्चात उन्हें दूं, ऐसा आग्रह नहीं होता। क्योंकि बड़पन नहीं दिखाना है, शास्त्र पढ़कर बड़पन नहीं दिखाना है, स्वरूप एकाग्रता करना है। तो वो शास्त्र का विकल्प टूटेगा तो स्वरूप एकाग्रता स्वतः बढ़ जाएगी। इसलिए उनको ये विकल्प नहीं होता कि मैं पहले इसका मर्म समझ लूं, मर्म पढ़ लूं, फिर दूसरे को दूं, मैं उनसे अच्छा ज्यादा दिखूंगा ना, ये अभिप्राय उसके पीछे पड़ा होता है। खुद को पढ़ते हुए दूसरों को देने का भाव नहीं आवे तो उसके पीछे ये अभिप्राय होता है कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा दिखूंगा ना दूसरे से। तो ऐसा भाव नहीं है। स्वरूप एकाग्रता विशेष हो, ज्यादा पढ़ा दिखना या दूसरा बड़ा दिखने का परिणाम मुनिराज को नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन तो वीतराग भाव है। शास्त्र पढ़ के क्या निकालना है, वीतराग भाव करना है, दुनिया में बड़पन नहीं दिखाना है। और स्वतः भी शास्त्र की ओर का विकल्प तोड़ना ही चाहते हैं। देखो, शास्त्र की तरफ का विकल्प छोड़ना ही चाहते हैं। अंतरंग में स्वभाव के बल से पढ़ने की वृत्ति का वेग नष्ट कर देते हैं और उसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। श्रुत की प्रभावना हो, अर्थात वास्तव में तो अपने आत्मा के स्वभाव के आश्रय से राग को नष्ट करके ज्ञान की वृद्धि हो। देखो, ऐसे भाव से जो शास्त्र की ओर के विकल्प का नाश कर देते हैं, उन मुनि का उत्तम त्याग धर्म है। शास्त्र पढ़ने में भी ज्ञान की वृद्धि का और राग को कम करने का प्रयोजन था। शास्त्र पढ़ के क्या चाहते थे, विचार करें। देखो, मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय का प्रयोजन वीतराग भाव है। तो शास्त्र पढ़ के अपनी वीतराग भाव बढ़ाना चाहते थे न, और वही प्रयोजन शास्त्र की वृत्ति को तोड़कर किया। शास्त्र पढ़ने की वृत्ति छोड़ दी और अपने वीतराग भाव में एकाग्र हो गए। तो ये शास्त्र ये विशेषता है। उसको पढ़ने में लगेंगे तो उपयोग बाहर जाने का वृद्धि होगी, मिटेगा नहीं। स्वभाव में लीन होने से शास्त्र की ओर की वृत्ति को तोड़कर अनंत केवल ज्ञान को निकट लाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अंदर से जिनको त्याग की वृत्ति होती है, जिनको छोड़ने की वृत्ति होती है, उनके केवल ज्ञान नजदीक आता है। जिनको ग्रहण की वृत्ति होती है वो स्वभाव से दूर होते हैं, बाहर पर पदार्थों में लाभ नहीं है। ये बुद्धि होने पर जिनको त्याग की बुद्धि है, उनके स्वभाव की एकाग्रता बढ़ती है। बाहर के पदार्थों को छोड़ने का जिनको भाव है, उनके स्वभाव की एकाग्रता बढ़ती है। पर का राग छूटने पर आत्मा में एकाग्रता बढ़ती है, उससे उनको केवल ज्ञान नजदीक आता है। स्वभाव की प्रतीति पूर्वक ग्रस्तों के भी अपनी भूमिका अनुसार उत्तम त्याग होता, धर्म होता है। स्वभाव की प्रतीति करे और ऐसी प्रतीति पूर्वक का अपने में एकाग्रता होते हुए बाहर से पदार्थों को त्यागने का परिणाम आवे, अंदर से राग छोड़ने का परिणाम आवे और राग छूटे। जितना राग छूटे उतना त्याग धर्म ग्रस्तों के भी होता है और ग्रस्तों को अपने भूमिका के अनुसार करना चाहिए, होना चाहिए। करना चाहिए नहीं, होना चाहिए। करना तो स्वभाव भाषा की बात है। वास्तव में आत्मा की एकाग्रता का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ उत्तम त्याग धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ। सभी जीव ऐसा त्याग की भावना करे, इसी भाव सहित।